हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाजिद एकेडमी भिलाई। आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे। रिटायरमेंट का सिंपल मीनिंग है एग्जिस्टिंग पार्टनर का फर्म से लीव करना। सपोज ए, बी और सी पार्टनर हैं और बी रिटायर करता है। अब ए और सी के बीच न्यू पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी। रीजंस ऑफ रिटायरमेंट। अब क्वेश्चन है पार्टनर रिटायर क्यों करते हैं। इसे कुछ कॉमन रीज़न हैं। फर्स्ट, ओल्ड एज। अगर ज़्यादा एज होने के कारण पार्टनर रिटायर कर सकता है। सेकंड, पुअर हेल्थ। हेल्थ इश्यू के कारण बिजनेस कंटिन्यू करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। थर्ड, पर्सनल रीजन। फैमिली या किसी पर्सनल रीज़न की वजह से रिटायरमेंट हो सकती है। फोर्थ, न्यू बिजनेस। पार्टनर अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। फिफ्थ, म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करके भी रिटायरमेंट करवा सकते हैं। सो ये है रिटायरमेंट के मेन रीज़न। इफ़ेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप बिगिन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। गुडविल एडजस्ट की जाती है। एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यू किए जाते हैं और रिटायरिंग पार्टनर के फाइनल ड्यूज सेटल किए जाते हैं। गेनिंग रेशियो। अब रिटायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेनिंग रेशियो। रिटायर पार्टनर को जो शेयर रिमेनिंग पार्टनर को मिलता है उसे गेन कहते हैं और जिस रेशियो में पार्टनर ये शेयर गेन करते हैं उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल मीन बिजनेस की रेपुटेशन और कस्टमर ट्रस्ट। रिटायर पार्टनर ने भी गुडविल बिल्ड करने में कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए उसको उसके शेयर ऑफ गुडविल का बेनिफिट दिया जाता है। एग्जाम्पल, गुडविल 60,000 है और रिटायर पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो उसकी गुडविल का शेयर होगा 20,000। ये अमाउंट गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब बात करते हैं रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। जैसे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है क्योंकि ये प्रॉफिट रिटायरमेंट से पहले अर्न हुए थे। एग्जाम्पल, 60,000 रिजर्व और रेशियो 3:1 है, तो यहाँ पे ए को 30,000, बी को 20,000, सी को 10,000 होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिटायरमेंट के टाइम एसेट्स और लायबिलिटी की करेंट वैल्यू चेक की जाती है। वैल्यू इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और डिक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन लॉस। ये प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। लास्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर के ड्यू कैलकुलेट किए जाते हैं। जनरली इंक्लूड होते हैं कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, और ड्रॉविंग या अदर डिडक्शन को माइनस किया जाता है। पेमेंट कैश से या लोन अकाउंट के थ्रू हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमें बस इसका पूरा फ्लो याद रखना है। सबसे पहले रिटायरमेंट, फिर न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, उसके बाद गुडविल, रिवैल्यूएशन और रिजर्व, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट किए जाते हैं, रिटायरमेंट पार्टनर का सेटलमेंट किया जाता है और आखिर में न्यू बैलेंस शीट। बस इस सीक्वेंस को याद रखिए, पार्टनरशिप अकाउंट का रिटायरमेंट चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।